बुढ़ापा आया तब पता चला। अब दत्ता सोच रहे कि नाती की शादी हो जाए फिर मरे, और नाती सोच रहा हो कि अगर दत्ता सड़क जाए के बाद हम ब्याह हो। बोले काय? बोले बीच की भी टिकली हो गई तो और बड़ी भाई। कौन किसका? हम तो सीधी सीधी बात जानते, ईश्वर के अलावा आपका कोई है ही नहीं। और बुढ़ापे में सबसे ज्यादा दुर्दशा हमारी क्यों होती है? भगवान ही करवाते हैं। देख ले, जिसके पीछे पूरा जीवन लगा दिया वो आज भी तेरा नहीं है, मरने के बाद भी तेरा नहीं, आगे भी तेरा नहीं। भागवत महापुराण की कथा धुंधकारी का जाना और विशेष रूप से गोकर्ण जी का घर को तारना। भागवत कहती पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन। अच्छी कहती है, बढ़िया। अगर पूत अभी डल जाएगी, अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। ये पवन जी का फोन है। आज भागवत में लीडरगिरी करके दूसरा दिन संपन्न। सुबह सुबह फोन आया हमारे पास, गुरुजी इतने तो सिवाय पहाड़ के कछु नहीं दिखा रहा। हमने कहा क्या हुआ? बोले गुरुजी बड़ी समस्या है, कोनो भंडारी ये नहीं दिखा रहा, रोटी के तक खाने। हमने चून धरो ये मान लो खा लो। तो पता क्या कहते, तुम तो हमें सिर्री बना के चले गए, तुम तो घर चले गए, हम यहीं पे बैठे। हमने कहा चिंता मत करो, सुबह 6 बजे से भूख नहीं लगती। हमने कहा चिंता मत करो, 8 तो बजन दो, सब आ जाए, सब तुम्हें खवा दे। आज तक भूखे जब हम नहीं रहे तो तुम कैसे रहोगे? हमने कहा पंचमपुरा वालों का इतना दिल है, हम ही इतना ले जाते हैं लास्ट में दिन कि साल भर खा लें। हमने कहा तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। बोले नहीं, यहां तो वैसे ही अजीब सा लग रहा। तिवारी जी कल चिंता में हो गए, ओ माय गॉड कौन से गांव में फंसा दिया हमने। क्या हुआ? सिवाय बोले पत्थर के कुछ नहीं दिख रहा। जी 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 अपने ते जी नहीं, जी बड़े बड़े हो गए जी पेड़े। पहले तो जिद पकड़े थे घर से, हम नहीं रोज आएंगे, रोज नहीं जाएंगे, हम तो यजमान है कि यहाँ रुकेंगे। और जैसे ही काल, जैसे ही पार देखो पंचमपुरा को, बोले हम तो घर चलेंगे, हम तो रोज जाना रोज आना। हमने कहा क्या हुआ? बोले कैसे होगा, यहाँ लोग हैं कि नहीं है? हमने कहा चिंता मत करो, सब कोई है ना। अभी आज शर्त बंधवा के आए हैं, देखो गुरुजी रोज ले जाना रोज ले आना। हमने कहा यहाँ पर हनुमान जी की विशेष कृपा है और इस पहाड़ पर हनुमान जी एकांत में रह करके अपनी भक्ति को करते हैं। एकांत में तो है हनुमान जी। पहले तो यहाँ कुछ था भी नहीं, छतत भी नहीं था, फिर तो खरे जी ने बना दिया। मना तो किया था हनुमान जी ने, लेकिन खरे जी नहीं माने, बना दिया। अब पता नहीं मना किया नहीं किया, पता नहीं। पहले कोई बताता था पूर्ववत कि यहाँ कुछ बन नहीं पाता था, पहले का जो वर्णन था, लेकिन हनुमान जी की इच्छा होगी, बनवा दिया, अच्छी बात है। हम तो हनुमान जी को देखते, जब भी देखते हमें बड़े ही लगते हैं। एक चावल बढ़ते भी हैं। पहले छोटी अवस्था थी ना, जब हुए थे, जब बिल्कुल छोटे थे, धीरे 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 कर, और प्रत्यक्ष चमत्कार है यहाँ का, जो आप मांग लो। कल तो जब हम सामने बैठे थे तो ऐसे लग रहा था जैसे हनुमान जी मुस्कुरा रहे हो, और मुस्कुरा करके हनुमान जी कह रहे हो बेटा आ गए। और हमें भी हंसी हंसी आई, क्योंकि हम हनुमान जी के सामने अपने आप को घमंडी मान रहे थे। हम प्रतिज्ञा किए थे कि अभी नहीं जाएंगे। हनुमान जी ने कहा बेटा हमारे चट्टे पट्टे हो, तुम्हारी क्या औकात जो तुम नहीं जाओगे। जिस दिन हम पूंछ घुमा देंगे तुम्हारे पूर्वजों को भी यहाँ आना पड़ेगा। तो पंचमपुरा में हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है। आवाज से अगर 7 साल पहले की बात खोजो तो आदमी परेशान हो जाएगा। उसी दिन कलश यात्रा और कलश निकारवे के लाने को तैयार नहीं, हद की बात। माताओं ने बड़ा सपोर्ट किया, माताओं ने बड़ा साथ दिया। कलश यात्रा के लिए सब तैयार, एक दिन पहले का था फैल।
जिंदगी में हम भी पहले ही कथावाचक बने थे, मतलब पहले तो की हमने अपने गांव में कई कथाएं की, लेकिन बाहर निकल के हम पहले ही आए थे। हमें तो 9-10 साल हो गए कथा करते करते। पहले हमने बरियन सरकार पे की थी। अब कथा के लिए कोई तैयार नहीं। क्या करें क्या करें, अब हम भी बड़े बड़े नए नए कथावाचक, सबको पकड़ा। जिंदगी की बड़ी शौक कथा करने का। कई पर्चा किने चिपका, पर्चा वाका ढूंढू पहले तो हट, बोले पर्चा गलत चिपका है, जीने चिपका है, डांड लगे, उसको खोजा। फिर कहा कथा कैंसिल, फिर कहा हो जाएगी, फिर कहा कैंसिल, फिर कहा हो जाएगी, फिर हो जाएगी कैंसिल, हो जाएगी कैंसिल, कैंसिल हो जाएगी। 6 बेर कैंसिल हुई और 6 बेर हो जाए। पहली बार में तम्बू मम्मू सब हम अपने ही लाए थे, सब सजवाया। बड़ी शौक, जिंदगी की शौक। साहब मंच बनाओ, अभी तो यहां बन गया, पहले वहां था शौक। पहले जानी आती कि यजमान पैसा दे दे, पहले तो चाहती कि कथा ही हो जाए, और जितने मिल जाए उतने में भी संतुष्टि। पहले अगर 5,000 रुपए भी मिल जाए, उनमें तो जा लगती कि 2-4 जन्म के पुण्योदय हो गए। 5,000 तो होते थे। उस भाव से कथा शुरू की थी। और मैं पंचमपुरा वालों से निवेदन करना चाहता हूं, मैं आऊं ना आऊं, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन कथा हमेशा पंचमपुरा के अंदर चलनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए, कभी बंद नहीं होनी चाहिए। ये प्रारंभ हनुमान जी ने करवाई थी और ये बनी ही रहना चाहिए हमेशा के लिए। कभी भी इसमें गैप नहीं होना चाहिए, हमेशा कथा होनी ही चाहिए। अब आना जाना ये तो संसार का नियम है। कई कथावाचक सबको भी सुनना चाहिए, अकेले हम ही को सुनोगे तो कैसे काम चलेगा। हमसे भी अच्छे अच्छे विद्वान लोग आते हैं, उनको भी तो सुनो। अब अकेली हमें सुनत रहो, 5 साल हो गए सुनत। अब कोई और अच्छे कथावाचक, वो भी कथा का, हमारी खुद की इच्छा है। हमारा फिर भी सहयोग है, आज भी सहयोग है, आगे भी सहयोग है, और हमेशा भी सहयोग रहेगा। अब कितना सहयोग है वो तो पंचमपुरा वाले जानते होंगे। अब वो कैमरा पे बताने वाली बातें नहीं तो सब यजमान सहयोग मांगेंगे। पैसा तो नहीं दिया अभी तक हमने, लेकिन कितना सहयोग है वो हम जानते। तो सहयोग रहना चाहिए, कथा को भी रहना चाहिए, कथा होनी चाहिए, हर वर्ष होनी चाहिए। और फरवरी के माह में पहली बार हुई थी, शायद फरवरी में हुई थी पहली कथा, 11 फरवरी से। इस बार कितने से हुई? 15 से। 11 के बीच में होती है वो तो, जनवरी और फरवरी के बीच में हमेशा होती रहे। कम से कम आपके बच्चे सुधरेंगे, आप सुधरोगे, आपके जीवन का यापन आगे बढ़ेगा, सनातन धर्म से जुड़ोगे और धीरे धीरे करके आपका पुण्याय वाचन होगा। इस बहाने सबका पुण्य तो लग जाता है। हम कह रहे हैं आपके गांव में अगर 50 भागवतें हो जाएंगी तो कम से कम 50 बार आपने भागवतों में अपना पुण्य का दान किया, और पुण्य का दान किया तो ये लोग तो सुधरा, इसके साथ साथ वो लोग भी आपका सुधर जाएगा। आवश्यकता है, होनी चाहिए।